रांची में आज टेट पास पारा शिक्षकों का मार्च है। राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की भी योजना है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रांची से संवाददाता चित्रंजन। आज टेट पास पारा शिक्षकों का राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च है, अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए प्रिया, जो टेट पास पारा शिक्षकों का जो मुख्यमंत्री आवास घेराव था वो राजभवन के पास ही रोक दिया गया प्रशासन के तरफ से। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे प्रशासन की, कि प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है, क्योंकि यह पहले से निर्धारित कार्यक्रम है टेट पास पारा शिक्षकों का। ऐसे में प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास घेराव करने कोई छोटी बात नहीं है। जब इस तरह के फैसले लिए जाते किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी आंदोलन संगठन के द्वारा, तो प्रशासन की जो तैयारी होती है वो पूरी कर लेती है। क्योंकि देखिए प्रशासन से लगातार इनकी वार्ता हो रही है, हालांकि जो प्रशासन है वो बैरिकेटिंग लगाकर इनको रोक दी है और जो राजभवन का जो धरना स्थल है वहीं पर इनको रोका गया ताकि ये आगे ना बढ़ सके। और जो टेट पास पारा शिक्षक है लगातार अपने टेट पास पारा शिक्षकों साथियों को आह्वान कर रही है कि ये बैरिकेटिंग तोड़कर हम आगे जाएंगे। हालांकि जो प्रशासन है उसकी पूरी तैयारी है। हम और भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे प्रशासन की तैयारी, साथ साथ टेट पास पारा शिक्षक पूरे राज्य भर से जो इकट्ठे हुए हैं उनकी क्या कुछ तैयारी, आगे की क्या कुछ रणनीतियां होगी। क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से इन्हें रोका गया है, कहीं ना कहीं इन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है ताकि ये मुख्यमंत्री आवास तक जो इनका प्रदर्शन है वो आगे ना बढ़ सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोगों को प्रशासन के द्वारा रोका गया, आप लोगों का मुख्यमंत्री आवास गया। हम लोग अभी प्रशासन को आधा घंटा का समय दिए हैं। अगर सरकार से हम लोगों को वार्ता नहीं कराती है अगर प्रशासन, तो हम लोग इस बैरिकेटिंग तोड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। सरकार के पास जितना लाठी है हम लोग को मार पड़े और हम लोग मर जाए यहीं पर, घर नहीं लौटेंगे वो कबूल है। लेकिन आज हम लोग मुख्यमंत्री से या उनके आवास से, वरीय पदाधिकारी लोग से बात करके ही जाएंगे कि आखिर 127 दिन हम लोग का हो गया, आज तक वार्ता नहीं इन लोग कराने के लिए आए हैं, आज क्यों इन लोग को रोक रहे हैं। इसलिए हम लोग आधा घंटा का समय दिए, आधा घंटा में अगर नहीं हम लोग को वार्ता कराते हैं तो इसे तोड़ करके हम लोग आगे जाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो पारा शिक्षक वो पूरी आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में है। हम लोगों ने संकल्प लेकर आया है कि अगर यह सरकार हम लोगों को 27 दिन से वादा पूरा नहीं कर रही है, अभी प्रशासन के लोगों ने कहा, हमने स्पष्ट कहा है, अगर मेरी बात सीएमओ के पदाधिकारी से नहीं हुआ तो हम वादा करते हैं हम बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, हमें चाहे लाठी डंडा और गोली भी सहना पड़े, हम सहने को तैयार हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारी धैर्य की सीमा 127 दिनों से देखी जा रही है और इस सरकार वादा करके आई है, हम तमाम अहर्ता जो है से पूरा करते हैं। हम जो है ट्रेंड हैं, टेट हैं, सारी योग्यता हम लोग के पास है और इस सरकार वादा किया है कि टेट पास को हम वेतनमान देंगे। आज उस सरकार को वादा को पूरा करना होगा या हमारी जो है से विरोध का सामना करना होगा। देखिए जो टेट पास पारा शिक्षक है पिछले 127 दिनों से राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जब इससे पहले जब पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे तो उनकी एक सफल वार्ता हुई थी टेट पास पारा शिक्षकों और एक नियमावली बनाई गई थी जिस पर सभी की सहमति बनी थी, सरकार की भी और टेट पास पारा शिक्षकों की। लेकिन उस पर पहल पर काम नहीं होने के कारण ये टेट पास पारा शिक्षक एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 127 दिनों से, हालांकि जो प्रदर्शन उसमें पुलिस जो, क्योंकि इनका पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था जिसके कारण प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों पर किस प्रकार से बैरिकेडिंग को रोकने के लिए, इनके जो प्रदर्शन है उनको रोकने के लिए, साथ ही साथ इनका जो मुख्यमंत्री आवास घेराव था उसको रोकने के लिए प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली और पुलिस को लगाया गया है। SIRB की बात हो चाहे फिर रांची पुलिस की बात हो, इन तमाम जो लोग हैं प्रशासन के लोग हैं उनको इसमें लगाया गया था ताकि जो इनका बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे ना बढ़ सके और जो इनका मुख्यमंत्री आवास घेराव है वो सफल ना हो सके, वहां तक ये लोग पहुंच ना सके, जिसकी तैयारी
प्रशासन की तरफ से पूरी की। हालांकि 127 दिनों से प्रदर्शन कर रहे टेट पास पारा शिक्षकों से वार्ता करने के लिए अब तक किसी भी सरकार या सरकार के प्रतिनिधि की बात की जाए या फिर बाकी लोगों को कोई भी अब तक नहीं पहुंची थी। हम इनसे, महिलाएं भी टेट पास पारा शिक्षक, हम इनसे बात करते हैं। 127 दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी या सरकार के कोई भी मुनाबिक नहीं आए जिससे आपकी वार्ता हो सके। सर बहुत लोग आए हैं सर, हम लोग को आश्वासन भी दिए हैं कि आप लोग का मांग एकदम सही है, जायज है, लेकिन हमारी सरकारी हम लोग की मांग को नहीं मान रही है। उनके जितने भी विधायक गण है सब लोग हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग का मांग एकदम जायज है, आप लोग को मिलेगा, लेकिन ये कैसी सरकार है पता नहीं चल रहा है जो हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं और यहाँ बैरिक भी लगा दिए हैं कि हम लोग को मिलने से भी मना कर रहे हैं। लोगों के प्रदर्शन को तो जो मुख्यमंत्री आवास घेराव तो उसको तो प्रशासन ने रोक दिया, बैरिकेडिंग। तो आगे क्या अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचेगा? आपको तो बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस सरकार की। अपने आप को ये माटी की सरकार बोलती है, माटी की सरकार है, घर घर जाती है सरकार आपके द्वार। हम इसके दरबार में 127 दिन से बैठे हुए हैं पर ये हमारी बात नहीं सुन रही है। उस दिन हमारे लिए कोई फोर्स नहीं लगा, जिस दिन हम इस कड़ाके के ठंडी में पूरे त्योहार यहाँ मना दिए उस दिन इन्होंने कोई फोर्स नहीं दिया, कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाया। आज जब हम उनसे वार्ता के लिए आए हैं, उनसे बात करने आए हैं, अपनी वेतनमान मांगने आए हैं, तो उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दिया है। आज यही सरकार बिना टेट के, बिना रोस्टर के बहाली कर रही है अफसर विद्यालय में, बिना किसी मांग का 4600 और 4200 का ग्रेड पे दे रही है। हम 20 साल से कार्यरत टेट पास पारा शिक्षक बैठे हुए, हमें वेतनमान देने के लिए ये कहती है कि हमारे पास रोस्टर नहीं है, रोस्टर का पालन नहीं हुआ, हम इनको वेतनमान दे नहीं सकते, ये हमें मूर्ख बना रही है। तो याद रखिए माननीय हेमंत सोरेन जी, हम मूर्ख नहीं है, हम टेट पास पारा शिक्षक वही शिक्षक है जो नेता मंत्री अफसर बनाता है। अगर हम बना सकते हैं तो हम बिगाड़ भी सकते हैं और वो दिन दूर नहीं, 2024 आने दीजिए। अगर आपने वेतनमान नहीं दिया तो हमें देर नहीं लगेगी आपको इस कुर्सी से उतारने में। जैसे हमने रघुवर दास को उतारा था उससे बुरा हाल इस सरकार का कर देंगे। महिलाएं टेट पास पारा शिक्षक भी हैं, वो भी इस प्रदर्शन में पीछे नहीं और लगातार राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम दे रही है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना जाएगा तो उनका प्रदर्शन और भी उग्र होगा। जी प्रिया। चित्रंजन, 1 घंटे का वक्त दिया गया है टेट पारा शिक्षकों की तरफ से। उनका कहना कि अगर 1 घंटे में हमारी मांगे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा तो हम गोली खाने के लिए भी मंजूर हैं। यानी कह सकते हैं कि आर पार की अब लड़ाई होनी है, या तो फिर मुख्यमंत्री यानी सीएमओ अधिकारी जो है इनके पास पहुंचे, इनसे बातचीत करे, या फिर इनकी मांगे जो है ये खुद मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, तब जाके ये मामला शांत होगा। नहीं तो जैसी तस्वीर नजर आ रही है ये मामला ऐसा लगता है कि काफी उग्र रूप लेने वाला है। जी बिल्कुल प्रिया, ये लोग जो टेट पास पारा शिक्षक है इस बार वो आर पार की लड़ाई की मूड में है और प्रशासन को उन्होंने अल्टीमेटम दिया। हालांकि जो प्रशासन की उसकी भी तैयारी मुस्तैदी के साथ है, पूरी तैयारी प्रशासन ने भी कर ली, क्योंकि इनका जो पहले से तय था कि ये आज के दिन 26 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जाएंगे, क्योंकि 127 दिन एक लंबा समय होता है प्रिया। 127 दिनों से लगातार ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक विडंबना देखिए कि 127 दिनों ना तो राज्य के किसी अधिकारी ने इनसे वार्ता करने की कोशिश की, ना ही जो विधायक या किसी सत्ता दल के विधायक ने इनसे बातचीत करने की कोशिश, जिसका इनका गुस्सा और भी बड़ा हो गया, क्योंकि राज्य की सरकार के प्रतिनिधि भी इनसे वार्ता करने नहीं पहुंचे, जिसके कारण इनका जो गुस्सा है वह सड़कों पर देखने को मिल रहा है और लगातार राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिया, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में पारा टेट शिक्षक वहां मौजूद है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना है और उससे पहले ही राजभवन के सामने उन्हें रोक दिया गया है। सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए, क्योंकि पूर्व से निर्धारित इनका कार्यक्रम। हम तस्वीरें दिखाएंगे प्रशासन की तैयारी को लेकर कि प्रशासन की किस तरीके से तैयारी। देखिए, राजभवन के सामने ही धरना स्थल बनाया गया, जहां पर जितने भी तरह के अपनी मांगों को लेकर जिनको धरना देना रहता उनको एक ऑर्डर जारी किया, उनको एक परमिशन दिया जाता ताकि अपनी मांगों को लेकर वो इस स्थान पर धरना दे सकते हैं। यहाँ से जो एग्जिट गेट है, राजभवन की तरफ जो दरवाजा है, जो रास्ता है, उसे पहले से ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन इधर आप अगर बात करें, राजधानी के राज्यवासी जानते हैं कि जो कचहरी तरफ का जो रास्ता है उसे बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया, ताकि जो राजभवन के पास धरना प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी हैं वो इससे बाहर न निकल सके, क्योंकि इनका पहले से निर्धारित मुख्यमंत्री आवास
आवास की तरफ बढ़ना। तो ऐसे में जब किसी भी प्रदर्शनकारी, अगर एक भी प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाता है, तो एक प्रशासन को लेकर उसकी फेल्यूर का एक बड़ा सामने सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन कहाँ की चूक कहाँ पर हुई कि प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास तक आवास के सड़क तक पहुंच गए। ऐसे में प्रशासन ने पूरी पहले से तैयारी कर ली कि एक भी प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग से बाहर ना जा सके। और प्रशासन आप देख सकते हैं हाथों में रस्सी लेके, यहाँ तक कि प्रशासन के हाथों में तो जो पुलिस है उसके हाथों में लाठियां भी हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हल्का बल प्रयोग कर इनके जो प्रदर्शन है उसे रोका जा सके। तो प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई ताकि उस भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। वहीं जो पारा शिक्षक है, टेट पास पारा शिक्षक है, वो इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है और इसकी तैयारी चल रही है। वहीं अगर बात की जाए, लगातार टेट पास के पारा शिक्षक जो इसके प्रतिनिधि कर रहे हैं वो लगातार अपने साथियों पर जोश भरने का काम कर रहे हैं। प्रशासन के पास देखिए अलर्ट करने के लिए स्पीकर हैं, हाथों में लाठियां हैं, भीड़ को रोकने के लिए वो प्लेट है, तो सभी चीजें हैं जिससे भीड़ नियंत्रण किया जा सके। प्रिया, चितरंजन, जिस तरह से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में टेट पास पारा शिक्षक है, क्या जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है? हेलो चितरंजन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रिया जी। चितरंजन, मैंने कहा कि जिस तरह से पारा शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस बल वहां तैनात है, क्या जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है? क्या आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए प्रशासन ने इसकी पहले से ही तैयारी कर ली थी और जो सड़कें हैं वो आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चल रही, क्योंकि राजभवन के सामने जो धरना स्थल है वहीं पे प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। हर हम राजधानी राज्य प्रदर्शन करने के जो सामने जो सड़क है, कचहरी वाले रास्ते या फिर आपको मेन रोड वाले जो सड़क से जोड़ती है, वो सुचारू रूप से चल रही, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को उस पार ही रोक दिया गया, जो धरना स्थल है वहीं पर रोक दिया गया, जिसके कारण आवागमन कोई किसी प्रकार का कोई बाधित नहीं है। तो सड़कें सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन की पूर्व तैयारी दिखाती है कि राजधानी निवासी को, राजधानी रांची के वासी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन ने की थी, जिसके कारण जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चल रही। वहीं प्रशासन इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग, तमाम जो चीजें होती है उसकी व्यवस्था की हुई है ताकि ये भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। इनका जो मार्च है, मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है, वो बीच में ही रोका जा सके। प्रिया, चितरंजन, जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही है, आर पार की लड़ाई है, क्या इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान सामने आया है या विपक्ष का कुछ बयान सामने आया है? देखिए अभी तक विपक्ष लगातार इसको एक मुद्दा बना रही है, क्योंकि राज्य सरकार के कार्यकाल का 4 वर्ष होने जा रहा है। इन 4 वर्षों की बात की जाए तो इन 4 वर्षों में कई ऐसे अनुबंध कर्मी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर राजभवन के सामने प्रदर्शन करते नजर आए। कई ऐसे अनुबंध कर्मी संगठन है जो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुके थे, वहीं प्रोजेक्ट भवन के सामने भी प्रदर्शन करने, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इन 4 वर्षों में कई ऐसे अनुबंध कर्मी है जो लगातार अपनी मांगों को प्रदर्शन, वहीं इस पूरे मामले को एक राजनीतिक मुद्दा विपक्ष बना रहे। लेकिन 127 दिनों से प्रदर्शन कर रहे टेट पास पारा शिक्षकों के पास ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचता इनसे वार्ता करने के लिए, ना ही सरकारी कर्मचारी। हालांकि इससे पहले भी जो टेट पास पारा शिक्षक है, जो पारा शिक्षक है, जिनके बदौलत राज्य में एक पठन पाठन का जो कार्य वो चल रहा है, क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण इलाके जहां सिर्फ पारा शिक्षकों के बदौलत ही शिक्षा का काम आगे बढ़ रहा है झारखंड में। ऐसे में इन पारा शिक्षकों को एक सम्मान देने की बात जगन्नाथ महतो ने उस पर एक पहल की थी। जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री थे इस राज्य के, तो उन्होंने एक वार्ता की थी और कई दौर में वार्ता की थी। उस समय भी टेट पास पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनका एक वादा था, राज्य सरकार के मैनिफेस्टो में भी ये वादे थे कि अनुबंध कर्मियों को नियमित किए जाएगी, टेट पास पारा शिक्षकों को उचित सम्मान दिया जाएगा। इसी के मद्देनजर जगन्नाथ महतो लगातार बीमार रहने के बावजूद भी टेट पास पारा शिक्षकों से लगातार वार्ता कर रहे थे और इनसे बैठकें कर रहे थे। उसी का फलाफल निकला था कि टेट पास पारा शिक्षकों को का मानदेय को बढ़ाने की बात कही गई थी, इनको नियमितीकरण की बात की गई थी और साथ ही साथ
जो नियुक्तियां निकलेंगी उसमें इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इन सारी चीजों पर पारा शिक्षक और राज्य सरकार के बीच एक समन्वय स्थापित हुआ था, जिसके कारण पारा शिक्षकों ने हामी भरी थी, जिसके बाद हालांकि उस पर आगे की जो कार्रवाई होती है वो नहीं हुई, जिसके कारण फिर से एक बार पारा शिक्षक सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो लगातार कह रहे हैं कि जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री थे उन्होंने एक पॉजिटिव सकारात्मक पहल की थी। हालांकि अब जो शिक्षा मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका जो कमी है आज भी राजनीति से लेकर राज्य में वो कमी उनकी दिख रही है। प्रिया, चितरंजन, आप इस पर बने रहिए, हम जब फिर जरूरत पड़ेगी आपके पास लौट कर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है ये आर पार की लड़ाई होने वाली है, या फिर अगर सीएमओ के अधिकारी इन तक पहुंचते हैं, इनसे बात करते हैं, तब जाके मामला शांत होगा। तो फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे रांची की, जहां राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च था, पारा शिक्षकों का मार्च था। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन राजभवन के सामने ही इन्हें रोक दिया गया। हालांकि पारा शिक्षकों का कहना है कि हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होगी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने 1 घंटे का वक्त सरकार को दिया है। अब 1 घंटे के बाद अगर सरकार की तरफ से इनसे बातचीत की जाती है तो इनका प्रदर्शन शांत होगा, वरना ये आर पार की लड़ाई के मूड